क्या किया हुआ है बेसिकली, अगर मैं फटाफट से यहाँ पर आ जाऊँ, या ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, तो बेसिकली हमने बात की थी कि Q2 जब Q2 बार से लेकर Q2 डबल बार तक के बीच में रहेगा, इधर और इधर, तो बेसिकली आप Q1 बार आपका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, हमने बेसिकली अब क्या किया है, वो Q2 बार क्या वैल्यू होगी, Q2 डबल बार क्या वैल्यू होगी, जिसके लिए आप जो है Q1 बार ही प्रोड्यूस करते जाओ, तो यू आर फाइन, आपका बेस्ट रिस्पॉन्स वही है, वो फाइंड किया है। तो वो फाइंड करना वॉज वेरी सिंपल, राइट। मैंने बस क्या किया है, इफ़ आई शो, तो Q1 बार K1 बार सेम थिंग, राइट। ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत होना। तुम्हारा जो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन था फर्म वन का, क्योंकि दिस इज़ द फर्म वंस बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये दो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस थे, राइट। इन दोनों को Q1 बार के बराबर रख दिया, क्योंकि बेसिकली इस केस में हम बेसिकली क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस, आई एम नॉट श्योर ये कितना रेलिवेंट है कितना नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज़, क्योंकि बुक में मैंशनड है तो आई एम सेइंग कि बेसिकली हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये Q2 बार Q2 डबल बार आपने लिख दिया, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं Q2 की कि जिनके बीच में वो रहे, तो आपको Q1 बार बनाना इज़ ऑप्टिमल आपके लिए, राइट। तो आपको पता है कि हम बेसिकली Q2 की ऐसी वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं जिनके लिए आपका बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन में आपकी जो वैल्यू आएगी, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन से आपको जो बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा अपने लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, दैट विल बी Q1 बार, राइट। तो आपने क्या किया, आपने बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन उठाया और आपने बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन को इक्वल टू Q1 बार रख दिया, एंड फिर आपने Q2 की वैल्यूज़ निकाल ली कि Q2 की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी जिस पे कि बेसिकली आपका Q1 बार इज़ योर बेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये किया है। ये तुम्हें लगेगा कि बुक वाले से अलग है, बुक वाले से अलग इसलिए क्योंकि बुक ने अलग नंबर्स एंड स्टफ़ लिए हैं, तो ठीक है, तो वो चीज़ है, ये फाइंड कर लिया। अब द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ बेसिकली, हाँ, तो इन्होंने आगे क्या बताया है, सी, अब अगेन ये भी हो सकता है थोड़ा इरेलीवेंट हो, काम ना आए मे बी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस अगेन आई एम कवरिंग दिस। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो Q1 बार है, Q1 बार हमने बेसिकली डिस्कस किया था, Q1 कर्ल जो है बेसिकली, Q1 कर्ल इज़ बेसिकली वो वैल्यू Q1 की कि अगर फर्म 1 जो है उससे ज़्यादा क्वांटिटी बनाए तो फर्म 2 वुड नॉट वांट टू एंटर। अब वी वांट टू एंश्योर कि Q1 कर्ल इज़ समथिंग पॉजिटिव, राइट। क्योंकि सी द थिंग इज़ कि Q1 कर्ल क्या नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर फर्म 2 की फ़िक्स्ड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि फर्म 1 कोई सी भी क्वांटिटी बना ले, फर्म 2 के लिए इम्पॉसिबल है मार्केट में घुस के सर्वाइव करना, वो लॉस ही मेक करेगी। तो ऐसे में Q1 कर्ल कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, राइट। क्योंकि अगर Q1 कर्ल इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव इन दैट केस, तो दैट मीन्स कि इट्स लाइक सेइंग कि फर्म 1 अगर -2 क्वांटिटी भी बनाएगी तो भी फर्म 2 इज़ गेटिंग डेटर्ड फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। वाई इज़ दिस हैपनिंग, फर्म 1 इतनी कम क्वांटिटी बना रही है, मतलब नेगेटिव में क्वांटिटी जा रही है, एंड स्टिल फर्म 2 इज़ गेटिंग डेटर्ड, वाई, बिकॉज द फिक्स कॉस्ट आर ह्यूज। सो वी हैव टू एंश्योर कि Q1 कर्ल पॉजिटिव हो, राइट। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो फिर तो एंट्री प्रॉफिटेबल ही नहीं है ना, राइट, है ना। अगर Q1 कर्ल पॉजिटिव नहीं है तो देयर्स, एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट,